हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई बोर्ड क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को आ रही है वो आ रही है केवल और केवल एक सब्जेक्ट में, वो है मैथ्स। घबराइए नहीं, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मैं साइंस की बात कर लूँ, दोस्त ये जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि यार सब कुछ तो हो जाने वाला है, लेकिन ये जो मैथ्स और साइंस है ये जो है कि काफ़ी भविष्य को अंधेरे में ले जा रहा है। ऐसे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करने की ज़रूरत है कि मैथ्स के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ें और आप पास हो जाएं। इसी तरीके से साइंस में ये चीज़ रखनी है। आपको मैं पहले बता दूं, आपका सबसे पहला ये होना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके से पास होना है। पासिंग नंबर आपको सबसे पहले लेके आना, बिकॉज इतना टाइम है नहीं कि आप चीज़ों को और ज़्यादा जो है कि सोचें। तो पासिंग नंबर आप लेके आओ। जब पासिंग नंबर आ जाएगा उसके बाद पहले आप तैयारी करो पासिंग नंबर के लिए। जब ये चीज़ हो जाती है देन आप बढ़िए आगे जो है और अच्छे नंबर लाने के लिए। ऐसे में मैथ्स की शुरुआत हम लोग पहले इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैथ्स टाइम टेकिंग है। आप इसे एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या एक महीने में आप तैयार नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा टॉपिक ज़रूर है जो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, और यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैथमेटिक्स का मंगलसूत्र कहा जाता है। जिस तरह औरतों का, महिलाओं का जो शादीशुदा है वो मंगलसूत्र धारण करती हैं ना, तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स जो का मंगलसूत्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको कर लेते हो तो कम से कम आप 10 से 15 नंबर मैथ्स में आप आराम से ला सकते हो। तो मैं इसका एकदम बेसिक से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, थोड़ा शोर वाला भी हो सकता है, बिकॉज मैं पीजी में रह रहा हूँ और पीजी में लड़के नहीं लौंडे रहते हैं। आप इस बात से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो थोड़ा शोर होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर बहुत ही आसान पेपर आता है तो पहला क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इन सब में से ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक्स के फॉर्म में है और ऐसे कौन से है जो नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो था आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने जो लिखा था वो लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है इस बारे में आप ध्यान दें। बस आप ये ध्यान दें कि जो ये x है ना, ये रूट में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा कुछ भी रूट में हो जाए चलेगा, ये जो चीज़ है ये नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? x के पावर में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे -1 -2, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में केवल इतना ही फ़र्क है, इज इक्वल टू 0 का। मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, आप इतना देख लो, इसी का फ़र्क है। अगर इज इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, अगर ये नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने काफ़ी खचा दिया, इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद बात आगे करते हैं। तो पहला कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे है, आप ज़रा सा इस पर गौर फरमाइए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू -1 मिलेगा और c इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक है, और x अपने तबीयत में है, रूट में या क्यूब रूट में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वही अगर आप जब दूसरा क्वेश्चन देखने जाओगे तो ये √3 आपको परेशान करेगा। 2x स्क्वायर अपनी जगह सही है, 5/2x अपनी जगह सही है, लेकिन ये √3 आदमी सोचेगा कि यार ये तो रूट में है,
तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको क्या कहा था, एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी हो रूट में हो चलेगा, लेकिन कभी भी एक्स रूट में नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो सी वाला पार्ट है वो है, ये पार्ट है, ये आपका ए एक्स स्क्वायर का पार्ट है, ये बी एक्स और ये सी का पार्ट है। यहाँ पे एक्स रूट में नहीं है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उसी तरीके से थर्ड भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, फोर्थ भी होगा। ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/3 है, b इज इक्वल टू 1/5 है और c इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट की बात करते हो क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ज़रा इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर -3x -√x +4। अब आपको अगर ये देखा जाए तो बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक चीज़ से आप समझ सकते हो कि ये होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, नो प्रॉब्लम। ये बी एक्स के फॉर्म का है। ये चीज़ देखिए, इस चीज़ से आप क्लियर हो जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। कुछ ऐसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनको आप सबसे पहले सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे आप इसको देखिए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसको फॉर्म 1 में बनाना होगा। आप कैसे बनाओगे, कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप x - 6/x इज इक्वल टू 3 को देखो। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने का मतलब ये है, जैसे आपको पता ही होगा, इसको आप जैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हो ना, जस्ट वैसे बिहेव करना है इसके साथ। सॉल्व करके आपको लाना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप ज़्यादा परेशान ना हो। इस फॉर्म में लेके आओ, इस फॉर्म में, सबसे पहले इस फॉर्म में, क्योंकि जब तक आप स्टैंडर्ड, ये ज़ीरो है ना, ध्यान रखना, जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर नहीं आओगे तब तक ये चीज़ क्लियर होगी ही नहीं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैं ये वीडियो थोड़ा रात में शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया ये देखते हैं। ये था x - 6/x, इसने x को क्या लिया होगा, जब ये चीज़ ऐसे था, यहाँ पे /1 किया है, कॉमन सॉरी एलसीएम लिया है, जब एलसीएम ये लेगा तो कुछ ये सिचुएशन बन के आएगी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे इज इक्वल टू 3 होगा। अब इनका इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा फिर ये सिचुएशन बन के चली आएगी। ठीक है, अब ये सिचुएशन बन के चली आई, तो अब 3x को इधर ले आओ। अब 3x को इधर ले आना, तो इसको 6 के बाद मत रख देना, ऐसा मत करना कि हाँ ये चीज़ रख दे, नहीं, मैंने आपको अभी कहा था ना, ये चीज़ सही तो है, लेकिन आपको किस फॉर्म में रखना है, आपको रखना था ax² + bx + c के फॉर्म में, दैट्स वाई। ठीक, आप ये ले आओ, जब ये चीज़ आ जाएगी उसके बाद आप कंपेयर कर लोगे, देख लोगे, क्लियर हो जाएगा कि है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि गलत हुआ है, यहाँ पे x³ लिख गया है, ये इस बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² ही होगा ये चीज़। ठीक है, वो x² होगा, इसलिए नॉट में यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, x² -2/x इज इक्वल टू x²। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप पहले तो /1 करो। ठीक, जैसे /1 करोगे फिर आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे x³ आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे जो है x²। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब क्या कंडीशन बनेगी, जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे
ठीक है। जब ये सिचुएशन बन जाएगी तो इसमें आपको देखना होगा कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसकी डिग्री 2 होती है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ें। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो, सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप यहाँ पे देखोगे ए की जगह पे कुछ अजीबो गरीब सा ये वैल्यू रख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये चीज़ इसने रख दिया है। आपको वैसे ही इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसको एकदम सिंप्लीफाई आप करते चले जाओ और लास्ट में देखो कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस ज़रूर होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जैसे जैसे मुझे समय मिले मैं वीडियोस को अपलोड करते जाऊं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करते जाऊं, ताकि आपके लिए मैथ्स में नंबर लाना आसान हो जाए, क्योंकि मेरा भी मेन उद्देश्य यही है कि आप मैथ्स में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।